वहां पर उस चित्त में चेतना की स्थापना नहीं हुई है, अभी तक शुद्धि नहीं हुई है चेतना की। इसलिए बार बार वो स्मृति चली जाती है, स्मरण चला जाता है कि मैं क्या हूँ, और बार बार अहंकार आ जाता है। इसका एक ही इलाज है, जब भी आपका स्मरण आ जाए उसमें रहने का प्रयास कीजिए, उस स्मरण में, उस ज्ञान में रहने का प्रयास कीजिए, उसको जाने मत दीजिए, उसे संकल्प धारण कीजिए कि ये चला न जाए, ये अवस्था, ज्ञान की अवस्था चली न जाए, उसकी रक्षा कीजिए उस अवस्था की। और आपको ये तीनों स्थितियों में करना है, तीनों अवस्थाओं में, जागृति, स्वप्न और निद्रा, 24 घंटे। ये हम लक्ष्य दे देते हैं साधक को कि भाई आत्मज्ञान हो गया, अब उसको संभाल के रखो, ऐसा करते रहो, और बीच बीच में वो जाएगी। क्यों? क्योंकि नया नया है। देखिए, कुछ भी नया हम करने जाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत व्यक्ति गिरता है, शुरू में थोड़ी बहुत विफलता आती है, आप सभी का यह अनुभव होगा। कुछ भी नया सीखने जाए इसमें कठिनाई आती है शुरू में, कोई भी कला हो, कोई भी योग्यता हो, एक दो बार तो विफल होते ही है। और क्योंकि ये सूक्ष्म योग्यता है, मतलब शरीर से करके नहीं होगा, प्रयास करके नहीं होगा, जो बोलना चाहे बोल के नहीं होगा, जो सोचना चाहे सोच के भी नहीं होगा। ये सूक्ष्म प्रयास है, प्रयासहीनता है। यहाँ पर जितना प्रयास करेंगे उतना माया घसीट लेगी, इस बात की गारंटी है। जो चेतना में आना चाहते हैं प्रयास छोड़ दें। कौन सा मंत्र पढ़ लूं मैं चेतना में आ जाऊं, कौन सी माला जप लूं, ये सब ज्ञान मार्ग में नहीं होता। बुद्धि को इतना तेज कर लीजिए, अपना जो ध्यान है इतना तेज कर लीजिए कि जैसे ही फिसले तुरंत स्मरण आ जाए कि मैं यहाँ पे चेतना छोड़ चुका हूँ। वासना ये करवा रही, वासना वो करवा रही, ये दुख हो रहा है, वो दुख हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। ध्यान इतना तेज हो कि ये सारी अवस्थाएं दिख जाए तुरंत होते हुए, जो किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को दिख जाएगी। 2-3 सेकंड भी नहीं लगते हो देखने के लिए। अब मन में विचार नहीं आएगा कि मैं फंसा हूं इसमें, इस जीवन में मैं माया में फंसा हूं, ये विचार नहीं आएगा, अज्ञान नहीं आएगा मन में। फिर लोग कहेंगे फिर मैं करूं क्या? अब जैसे आपने ऐसा पूछा मैं करूं क्या, इसका मतलब चेतना फिर चली गई, क्योंकि कर्ता भाव आ गया। बहुत से लोग पूछते हैं चेतना में रहूंगा तो मैं कर्म कैसे करूंगा? आप कर्म नहीं करते हैं, चेतना में हो तो भी कर्म नहीं करते, नहीं हो तो भी नहीं करते। इतना जान लेना है, जो कर्म है वो अपने आप होता है। चेतना का अर्थ कर्महीनता नहीं है, चेतना का अर्थ प्रकाशित कर्म है। फिर से दोहरा देता हूं मैं, बहुत जरूरी बात है। चेतना का अर्थ कर्महीनता नहीं है, चेतना का अर्थ प्रकाशित कर्म है। वही कर्म करने हैं आपको जो रोज होते हैं, आपको अर्थात इस मनुष्य शरीर को वही करना है जो रोज करता है। अब उसको प्रकाश में करना है। प्रकाश में होने के कारण जो अशुद्धियां हैं वो प्रकाशित हो जाएंगी, और अशुद्धि के कारण होने वाले कर्म रुक जाएंगे। ये चमत्कार है। कर्म शुद्धि होने के कारण दुख का अंत होगा, दुख से मुक्ति होगी, और किसी प्रकार की मुक्ति नहीं होगी, और कोई मुक्ति संभव नहीं है। अज्ञान से मुक्ति ही मुक्ति है, और अज्ञान के नाश का फल आता है, वो फल है सुख, शांति, समृद्धि।